नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। विशेष में हम बात करेंगे मुरथल कथित रेप मामले की। आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई और कोर्ट ने फटकार लगाई पुलिस को। तो मुरथल कथित रेप मामले को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। डीआईजी ने स्टेटस रिपोर्ट पेश की तो कोर्ट ने पुलिस पर ही सवाल उठा दिए, पुलिस को ही फटकार लगाई। कोर्ट ने यह कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उन चश्मदीदों तक क्यों नहीं पहुंची। हम आपको बता दें, आपको याद दिला दें कि हरियाणा न्यूज ने बीते 10 मार्च को स्टेटस रिपोर्ट के बाद यह मुद्दा उठाया था। जो ट्रक ड्राइवर है, जो चश्मदीद है, मुख्य गवाह है, उस तक क्यों नहीं पुलिस पहुंची है, जिस तक हरियाणा न्यूज पहुंच गया। और हरियाणा न्यूज के पहुंचने के बाद भी पुलिस उस चश्मदीद तक नहीं पहुंच पाई। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस ट्रक ड्राइवर चश्मदीद की, जिससे हमारी मैनेजिंग एडिटर नवजोत सिद्धू ने बात की। और इस पूरे बयान में जो पूरी बातचीत हुई है, इसमें चश्मदीद खुद ये कह रहा है कि मेरे पास अभी तक किसी ने फोन नहीं किया है जांच के लिए, मेरे साथ कोई पूछताछ नहीं हुई है, उल्टा उनको डर भी लगता है। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये गवाहों की तस्वीरें हैं मुरथल कथित रेप मामले को लेकर। हम लोग तो हमें हमारे सामने कुबेर होटल नजर आया, तो हम लोग कुबेर की तरफ गए। कुबेर में हमने जाकर रूम मांगा, उन्होंने रूम देने के लिए मना कर दिया कि रूम हमारे पास खाली नहीं है। तो हमने कहा कि हमारे साथ छोटा बच्चा है, लेडीज़ है, तो उन लोगों ने हमें अंदर होटल में रूम के अंदर रेस्टोरेंट में बैठने के लिए कहा कि आप रेस्टोरेंट बैठ जाइए। तो हमने बच्चों को वहाँ बिठाया, उसके बाद गाड़ी एक तरफ खड़ी करने के लिए मैं बाहर आया। जब मैंने देखा कि वहाँ सामने एक गाड़ी जलाई जा रही थी, जिस गाड़ी में लगातार हॉर्न बज रहा था और लाइटें जलाई जा रही थी थोड़ी सी दूरी पर, कि जिस तरह उसमें कोई जिंदा आदमी जलाए जा रहे हो। किसी तरीके से हमने गाड़ी एक तरफ खड़ी करी, अंधेरे में लाइट हमने ऑन भी नहीं करी, किसी तरीके से गाड़ी एक तरफ कोने में लगा के हम लोग वापस अंदर चले गए। फिर थोड़ी देर बाद हमने बाहर आकर देखा, वहाँ गाड़ियाँ जल चुकी थी और भी कुछ आगे गाड़ियाँ जलने की आवाज़ दिखाई दे रही थी और लगातार फायरिंग की आवाज़ें आ रही थी। 22 तारीख की बात है? हाँ जी, सुबह की 21 तारीख सुबह होगी। उसके बाद हम लोग वहाँ से वापस अंदर आए। सुबह करीबन डीएसपी साहब आए, जब रास्ता खोला गया फिर हम लोग बाहर आ गए। करीबन सुबह 8 साढ़े 8 बजे के आसपास हम लोगों ने जहाँ गाड़ियाँ खड़ी जल रही थी वहाँ जाकर देखा। मैंने हम देख कर आए कितने बंदे जले हैं, क्या हुआ। तो वहाँ पर वो गाड़ी मौजूद नहीं थी जिस गाड़ी में बंदे समेत जलाए गए थे, जिसकी लगातार लाइटें जल रही थी। वो रॉन्ग साइड में गाड़ी थी, बाकी सारी राइट साइड में गाड़ियाँ थी। राइट साइड वाली गाड़ी जली एज इट इज खड़ी थी, रॉन्ग साइड वाली वो गाड़ी वहाँ से हट चुकी थी। तो हमने खुद देखा था, एक स्विफ्ट गाड़ी में लेडीज़ और जेंट्स थे, जिसके अंदर हम लोग गाड़ी को यू टर्न मार रहे थे। हमने देखा तो उसमें से एक लेडीज़ को जबरदस्ती नीचे उतारा गया था, उसके बाल खींचे गए थे, उसे घसीटा गया था। इस तरह चिल्लाने की आवाज़ थी, कम से कम 100-150 लोग होगा। जो कार्रवाई हुई है, जो सब सुखदेव ढाबे से और कुबेर ढाबे के आसपास के ही एरिया में हुई है। ये करीबन एक लगा लो आप 2 किलोमीटर का पैरेलल एरिया होगा जिसके अंदर सारी कार्रवाई हुई है। ज़्यादा ऐसा हुआ होगा, वरना किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ नहीं आती। जो बंदा छुपने के लिए भागता है वो बंदा चुपचाप छुपता है, वो शोर नहीं मचाता। जो शोर मचा रहा है वो खुद को बचाने के लिए कर रहा होगा, यानी कि उसका कुछ ना कुछ अनहोनी हो रही है जो खुद को बचाने के लिए चिल्ला रहा है कि मुझे कोई आकर बचाए। मगर मुझे नहीं लगता किसी में इतनी हिम्मत थी कोई जाकर उसे बचा सके। बिल्कुल कमज़ोर प्रशासन है हमारा। मैं कहूँगा मेरे ख्याल से पुलिस निकम्मी है हमारी, क्योंकि पुलिस की तरफ से कोई सहयोग नहीं था, कोई कार्रवाई नहीं थी। पुलिस चाहती है ऐसा कोई कांड नहीं होता। हाँ। लेकिन औरतों को खींच खींच के ले जा रहे थे, कपड़े फटे हुए थे, उनके मारपीट हो रही थी। जो नहीं मानता था उनका कहना उस गाड़ी को आग लगा देते थे वो। अच्छा। हाँ। और छोटे बच्चों का क्या वहाँ पे? वो ऐसे ही घूम रहे थे, बच्चे रोते हुए ऐसे रोड पे ही घूम रहे थे। हाँ। लेकिन औरतों को खींच खींच के ले जा रहे थे, कपड़े फटे हुए थे, उनके मारपीट हो रही थी। जो नहीं मानता था उनका कहना उस गाड़ी को आग लगा देते थे वो। अच्छा। हाँ। और छोटे बच्चों का क्या वहाँ पे? वो ऐसे ही घूम रहे थे, बच्चे रोते। तो इन गवाहों को आपने सुना, जिन्होंने मुरथल का कह सकते हैं कि एक सच बताने की कोशिश की। उस दौरान क्या कुछ हुआ ये खुद वो चश्मदीद बता रहे हैं जिनसे हरियाणा न्यूज ने बातचीत की। लेकिन देखिए कि पुलिस ने जो एसआईटी जो सरकार की तरफ से गठित की गई इस पूरे मामले को लेकर, उसकी जांच टीम अब तक जो है इन चश्मदीदों के पास नहीं पहुंची। और यही सवाल कमोवेश आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भी उठाया है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप नरूला जी फोन लाइन पे हैं। प्रदीप जी, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में आज इस मामले को लेकर सुनवाई हुई है।
डीआईजी ने स्टेटस रिपोर्ट पेश की तो हाईकोर्ट ने उल्टा पुलिस पर ही सवाल उठा दिए और पुलिस को ही फटकार लगा दी कि जिन चश्मदीदों को मीडिया लगातार दिखा रहा है, आपकी जांच टीम में चश्मदीद क्यों नहीं शामिल हुए या आप उन तक क्यों नहीं पहुंच पाए? किस तरह से देखते हैं आप? जी, इसमें देखिए कोर्ट ने फटकार तो चलो आप बता रहे हैं लगाई है। इसमें पहले कहीं ना कहीं रामविलास जी, एजुकेशन मिनिस्टर रामविलास जी भी बोल चुके हैं जी कि जस्टिस सांघी की उन्होंने फोन पे बात हुई थी और वो कहते थे कि शायद उनके पास इस मूर्छल के मामले को लेकर कुछ सबूत हैं। जी देखिए अगर ये मामला ऐसा है तो सरकार कहीं ना कहीं इसे दबाने की कोशिश कर रही है और वजह सरकार जानती है कि शायद सरकार की बदनामी इसमें बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से अगर ये बातें सही हैं, कथित तौर पर जो कहा जा रहा है कि मूर्तल में ऐसा हुआ था, हालांकि प्रशासन और पुलिस उसमें क्लीन चिट दे चुकी है। सरकार के कई मंत्री भी ये कहते हैं कि वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आग जहां लगेगी तो धुआं कम से कम कुछ ना कुछ तो जरूर है, जिसे छुपाने की पर्दादारी की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये तो एक नजरअंदाजी का पूरे तौर पर एक रवैया प्रदीप जी। अगर एविडेंस नहीं है, आपको सबूत नहीं मिल रहे हैं, तो कम से कम आप चश्मदीदों से तो बातचीत कर सकते हैं। तो खुलेआम एक अनदेखी करने की कोशिश की गई और जैसा कि बीते 10 मार्च को जब स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई थी, तब भी हरियाणा न्यूज ने इस मुद्दे को उठाया था कि जिन चश्मदीदों के पास हरियाणा न्यूज पहुंच रहा है, पुलिस उन तक क्यों नहीं पहुंच रही है, पहुंचना चाहती नहीं है। तो आपको क्या लगता है, ये जो अनदेखी वाला रवैया है, चाहे सरकार के दबाव में हो, चाहे प्रशासनिक उदासीनता हो, एक खुलकर जो है वो सामने आ रहा है? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिस बात को सरकार पहले दिन से ही सिरे से नकार रही है, उसकी वो अनदेखी तो करेगी। किस लिए वो गवाहों से या उन लोगों से बातचीत करेगी? क्योंकि सरकार तो पहले दिन से ही बिना जांच के ही क्लीन चिट दे चुकी कि वहाँ कुछ ऐसा नहीं हो रहा था। तो इसलिए सरकार तो जो भाषा बोल रही है, ना ही वो इस पर कुछ जांच करेगी। ठीक है, अब अगर अब कोर्ट ने फटकार लगाई है तो शायद लीपापोती करने की कोशिश की जाए। लेकिन जिस चीज पे सरकार पहले दिन से ही बिना जांच के मना कर रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो उस पर जांच तो मुझे नहीं लगता कि कोई जांच होने वाली। नहीं, अगर जांच भी नहीं होगी तो सच के बाहर आने की संभावना भी नहीं होगी। भी नहीं सरकार। चलिए, बेहद शुक्रिया प्रदीप नरूला जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सच कैसे बाहर आएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और एक बड़ी डेवलपमेंट इस खबर पर यह है कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। हमारे साथ दिल्ली हाईकोर्ट की वकील रेखा अग्रवाल जी फोन लाइन पे हैं। रेखा जी नमस्कार। रेखा अग्रवाल जी, मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? रेखा जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? चलिए, लगता है उन तक आवाज जो है वो नहीं पहुंच पा रही, लेकिन हम आपको लगातार ये बता रहे हैं। एक बार फिर से हमारे साथ दिल्ली हाईकोर्ट की वकील रेखा अग्रवाल जी फोन लाइन पे हैं। रेखा जी, मेरी आवाज सुन पा रही मैम आप? हाँ जी, सुन रही हूँ मैं। रेखा जी, ये जो मुरथल कथित रेप मामला है, इसको लेकर आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। डीआईजी ने स्टेटस रिपोर्ट पेश की, जिस पर कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि जो चश्मदीद लगातार मीडिया में दिख रहे हैं और हरियाणा न्यूज ने भी इन चश्मदीदों से बात की है, उन चश्मदीदों तक पुलिस क्यों नहीं पहुंची है? तो आपको क्या लगता है, कोर्ट की तरफ से ये फटकार, ये जो सवाल उठाया गया है, इसका जांच पर कोई असर पड़ेगा? आपको क्या लगता है? जी, मेरे को बहुत खुशी हुई है ये हाईकोर्ट का फैसला जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने आज किया है। उसकी जानकारी जो आपके चैनल के थ्रू मिली है, मुझे बहुत खुशी है सुन के। जिसमें इस केस से मैं लगता है कि हरियाणा पुलिस जो थी, उनकी बहुत उदासीनता थी। इस मामले को वो बहुत ही नरमाई से ले रहे थे और वो जो इसके अंदर जो आरोपी लोग हैं, जो भी कथित आरोपी लोग हैं, क्योंकि अभी तो पता नहीं है क्योंकि किसने ये गलत काम किया, तो उन लोगों को जिस तरीके से ढील दे रखी थी, एक षड्यंत्र था महिलाओं के साथ इस तरह के जो गलत काम करे गए, बलात्कार के या छेड़खानी के जो भी काम करे गए, अब तक तो इसके अंदर एफआईआर कब की हो जानी चाहिए थी। अगर नामजद एफआईआर नहीं हो सकती है तो अनजान आदमी के खिलाफ भी एफआईआर तो दर्ज हो ही सकती थी, परंतु अभी तक जिस तरीके से पुलिस ने कुछ भी काम नहीं करा, तो उनका ये जो रवैया जो था, ये साफ दिखाता है कि वो कुछ इसमें काम बढ़ाने की उनकी नीयत ही नहीं थी। परंतु आज हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुझे उम्मीद है कि
पुलिस जो है अपनी जो कार्रवाई है उसको तेजी से करेंगे और इसके अंदर अपनी जो तफ्तीश करने के बाद के अंदर चालान भी पेश करेंगे, भले वो अज्ञान व्यक्तियों के खिलाफ हो। और इसके अंदर तफ्तीश के अंदर मुझे लगता है कि कोई तेजी जरूर आएगी। आगे जाके इस केस का अंजाम क्या होता है ये तो मालूम नहीं है कि इसके अंदर ट्रायल के अंदर जो बलात्कारी लोग हैं, जो आरोपी लोग हैं, उनको सजा मिलती है कि नहीं मिलती है। परंतु एक मामले जो इस जो उसके अंदर पीड़ित महिलाएं हैं उनको तो आज जरूर सुकून मिला होगा कि हाँ उनकी भी कहीं पर सुनवाई हो रही है, उनको भी कुछ सुनने वाला है। और पुलिस को जो है एक बार जो कहते हैं उनको भी टाइट करा गया है कि वो अपने काम को ठीक से करें। चलिए रेखा जी, आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता फोन लाइन पे हैं। चौहान साहब, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से पुलिस को फटकार लगी मुरथल कथित रेप मामले को लेकर। जब डीआईजी ने स्टेटस रिपोर्ट वहां पर पेश की तो एक ही सवाल जो हरियाणा न्यूज ने भी बीते 10 मार्च को रेज किया था, वही सवाल एक फटकार के तौर पर कोर्ट ने भी पुलिस पर किया है। उनका यह कहना है कि जो चश्मदीद लगातार मीडिया में दिख रहे हैं, मीडिया उनसे बातचीत कर रहा है, उन चश्मदीदों तक एसआईटी जो जांच टीम बनाई गई है वो क्यों नहीं पहुंच पा रही? एक सीधा और सटीक सवाल कोर्ट ने किया। चौहान साहब, चलिए लगता है संपर्क उनसे हमारा टूट गया। एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश यहां पर जरूर करेंगे। लेकिन रेखा अग्रवाल जी, आपको क्या लगता है, उम्मीद की किरण जो है वो कोर्ट ने एक बार फिर से जगाई? कई मामलों को लेकर कोर्ट जो है वो हर बार ऐसे इनिशिएटिव्स लेता रहता है, लेकिन जो काम जिसकी जिम्मेदारी जांच करने की है, जो प्रशासन है, जब वही उदासीन रहेगा तो फिर कैसे जो है सच सामने आ पाएगा या सच बाहर निकल पाएगा? आपको क्या लगता है? चलिए, लगता है उनसे भी हमारा संपर्क यहां टूट गया है। लेकिन जो मामला है वो मुरथल कथित रेप मामले से जुड़ा हुआ है, जिसमें पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। डीआईजी ने स्टेटस रिपोर्ट पेश की तो हाईकोर्ट ने सीधा सवाल, एक फटकार पुलिस को लगाई। ये कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए क्यों नहीं चश्मदीदों से पूछताछ की गई। ये जो सवाल है ये हम आपको याद दिला दें और आपको बता दें कि हरियाणा न्यूज ने भी बीते 10 मार्च को उठाया था, क्योंकि जब स्टेटस रिपोर्ट जो है वो जिसमें ये लिखा गया था कि जो है मुरथल कथित रेप मामले को लेकर चश्मदीदों से बात नहीं हुई है, तो उस पर जो है सवाल हमने भी उठाए थे और कमोवेश अब हाईकोर्ट ने भी इसी सवाल के जरिए फटकार पुलिस को लगाई है। हमारे साथ कृष्णमूर्ति हुड्डा, कांग्रेस के प्रवक्ता, फोन लाइन पे हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है पुलिस को, ये कहा है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए मुरथल कथित रेप मामले से जुड़े चश्मदीदों तक आपकी एसआईटी की जांच टीम क्यों नहीं पहुंची? पुलिस ने उनसे पूछताछ क्यों नहीं की? देखिए, पुलिस को करनी चाहिए और 4 दिन तो पुलिस का ये नहीं पता था हरियाणा में पुलिस है या भी नहीं है। पुलिस स्टेशनों में ताले लग गए थे और सरकार नाम की कोई चीज नहीं थी। सरकार तो गायब हो चुकी थी और राम भरोसे थे हरियाणा के लोग। और ये जिस प्रकार से ये मुरथल का मामला आया है, इसको पुलिस को गंभीरता से लेना चाहिए और जो भी दोषी हो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए कृष्णमूर्ति जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हम सीधा रुख करेंगे अपनी मैनेजिंग एडिटर का। वो इस पूरे मामले पर जो है कुछ कहना चाहती है कि मुरथल कथित रेप मामले में उन्होंने चश्मदीदों से भी जो है वो बात की थी। कमेटी गठित की गई थी, जो एसआईटी गठित की गई थी, राजश्री डीआईजी हैं वो भी वहां मौजूद थी, उनसे भी कई तरह के सवाल किए गए हैं। आपको बताना चाहूंगी कि अनुपम गुप्ता जो है, जो कि एमी क्यूरी हैं, उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने एक विटनेस का जो स्टेटमेंट है, बॉबी नाम है उनका खुद रिकॉर्ड किया है, जो वहां मौजूद थे, जिन्होंने ये बताया कि महिलाओं के साथ किस तरह से उस रात जो है बदसलूकी हुई। पहले तो कोर्ट ने कहा कि इसे हम एज एन एविडेंस नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये आपने खुद अपने हाथ से लिखा है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से चीजें निकलकर बाद में सामने आई
उससे जो है कोर्ट का जो रुख था वो काफी सख्त हो गया सरकार के रवैये को लेकर, और जो एसआईटी गठित की गई है उसके कामकाज को लेकर कि एक एफआईआर तक रजिस्टर नहीं हुई है। अगर मॉलेस्टेशन की बात हो रही है तो आउटरीचिंग अ मॉलेस्टेशन ऑफ वुमेन ये भी अपने आप में एक क्राइम है, इसको लेकर भी कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं हो। और जो सबसे अहम बात उन्होंने कही कि आई विटनेसेस का जो भी काम है वो सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देना है, जानकारी देना है। पुलिस का काम है उसके लिए एविडेंसेस को कलेक्ट करना। पुलिस तो ऐसा लगता है कि एविडेंस कलेक्ट कर रही है, पहले इंफॉर्मेशन गैदर ही नहीं कर रही। इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद, क्योंकि पुलिस ने ये कहा था कि उनके पास कोई भी अभी तक कंप्लेनेंट सामने नहीं आया, इसलिए वो केस में कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं कर पाए हैं। तो कोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अपनाया और ये कहा कि आई विटनेस का काम है वहां पर आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देना, जानकारी देना, उसके बाद आपका काम है एविडेंस कलेक्ट करना। आपने तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट भी नहीं अभी तक की है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप मामले को हशप करने की कोशिश कर रहे हैं, आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। तो काफी कड़ा रुख जो है हाईकोर्ट का वो देखने को मिला और सरकार के लिए ये बड़ा झटका है। जो अभी तक एसआईटी गठित की गई थी उसका ये कहना था कि हमारे पास कोई भी कंप्लेनेंट सामने नहीं आया, जो है महिलाओं को बालों से पकड़कर खींचा जा रहा था गाड़ी से, और ये अपने आप में एक बदसलूकी है। फिर किस तरह से हमें एक और चश्मदीद ने जो ट्रक ड्राइवर था बताया था कि वहां पर महिलाओं के साथ किस तरह से बदसलूकी हुई। तो यकीनन ये ऐसी बहुत सी बातें हैं अपने आप में बहुत से सवाल खड़े करती हैं। लेकिन अब आगे जो है 4 अप्रैल पूरे मामले पर जो है हाईकोर्ट में दूसरी तारीख लगी है। 4 अप्रैल को इस पूरे मसले पर फिर से सुनवाई होगी, बहस होगी। लेकिन क्योंकि मुरथल मामला सुर्खियों में रहा और जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान जो कुछ वहां कथित तौर पर जो बातें आई कि कथित तौर पर वहां पर जो महिला के साथ बदसलूकी हुई उसको लेकर सरकार का अभी तक यही रवैया था कि कोई भी कंप्लेनेंट सामने नहीं आया है। लेकिन आज हाई कोर्ट से एक बड़ा झटका एसआईटी को और जो है सरकार को लगा है, ये एक बड़ा झटका है। चलिए फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। दो 2016 के लिए आईसीएस कोचिंग सेंटर 50 लाख रुपए की छात्रवृत्ति की घोषणा करता है। अब की बार 12वीं क्लास के पेपर देने वाले छात्र इसमें एलिजिबल होंगे। 1 साल की तैयारी में सरकारी नौकरी पा सकते हैं। फ्री स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म आईसीएस कोचिंग सेंटर के ऑफिस में अवेलेबल है। 1 अप्रैल से पहले सबमिट करवाना है। आईसीएस कोचिंग सेंटर फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट लेगा। टेस्ट की भी फ्री तैयारी करवाएंगे। जो स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्टेड हैं वे अप्लाई कर सकते हैं। खेतों में खुशहाली लाए, बोपारा है बोपारा है, घर घर पानी पहुँचाए, बोपारा है बोपारा है, सालों साल चलता ही जाए, बोपारा है बोपारा। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। 8 कट्टे इसके अंदर डाले थे। गांव के किसान ने अपना बिजाई किया था। ईंट के अंदर इतना फर्क है कि हमारे मतलब 3, 5, 6, 7, 8, 9 में डे जी। उसको मतलब ये 3 या 4 है मतलब के सरताज जिप्सम को यूज कीजिए आप। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो जल्द से जल्द सेट टॉप बॉक्स लगवा लीजिए। क्यों भाई? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगवाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो अब क्रिकेट कभी भी बंद हो सकता है। क्रिकेट बंद? क्या बोल रहा है तू? अरे क्रिकेट बिना जिंदगी कैसे कटेगी भाई? अब ये भी बता दे सेट टॉप बॉक्स कौन सा लगाना है? भाई सिंपल है, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी ही 10 करोड़ लोगों की पसंद है। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपकी सोफा क्यों खराब हो? Well,
मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। खूबसूरत मखमली गुदगुदाता एहसास हो, शीतल हो कोमल हो कुदरती एहसास। Riva, a beating force in style. बस अब और नहीं। गुरबाज एग्रीकल्चर वर्क्स पेश करते हैं भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रचलित रीपरों के मुकाबले ज्यादा चलने वाला, समय और डीजल की बचत वाला गुरबाज स्ट्रॉ रीपर। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। सरताज जिप्सम ने ते ढीला भी खत्म कर देता, सब बूटियां दी उम्र ही ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। वाह भी वाह, सरताज जिप्सम ने कमाल कर ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਤਾਜ ਜਿਸਮ ਨੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਦੇ ਖੇਚਾ। ਸਰਤਾਜ ਜਿਸਮ ਵਾਲੇ ਪੱਠਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। और ब्रेक के बाद विशेष में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सवालों में फिर से सरकार, क्या सच आएगा बाहर? ये सवाल इसलिए क्योंकि आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने फटकार लगाई पुलिस को। सुनवाई हो रही थी मुरथल कथित रेप मामले को लेकर, चूंकि डीआईजी ने स्टेटस रिपोर्ट पेश की, उसके बाद कोर्ट ने सीधा सवाल पुलिस पर यह उठाया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए चश्मदीदों से पूछताछ क्यों नहीं की गई, उनको जांच में शामिल क्यों नहीं किया गया। यह सवाल कोर्ट ने उठाया। अब इसको फटकार के तौर पर जो है वो देखा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं शुरुआत से ही सरकार की तरफ से भी जो प्रतिक्रियाएं आ रही थी सिरे से खारिज करने वाले इस पूरे मामले को, तो वहीं पुलिस प्रशासन पर भी उदासीनता बरतने का आरोप लगता रहा। बीते 10 मार्च की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ था, जिस पर हरियाणा न्यूज ने स्टेटस रिपोर्ट को लेकर सवाल उठाए थे। स्टेटस रिपोर्ट में उस राज्य ट्रक ड्राइवर के होने का जिक्र पुलिस खुद कर रही है, पुलिस का ये खुद कहना है, लेकिन उस ट्रक ड्राइवर से एसआईटी की जांच टीम अभी तक कोई पूछताछ नहीं करती है। तो सीधा सवाल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पूछा है, ये कहा है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए क्यों नहीं पूछताछ की गई आपने। हमारे साथ इनेलो के प्रवक्ता अरविंद भारद्वाज जी फोन लाइन पे हैं। अरविंद जी, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी, डीआईजी ने स्टेटस रिपोर्ट पेश की और पुलिस पर हाईकोर्ट ने एक सवाल उठाया, एक फटकार लगाई, ये कहा कि जिन चश्मदीदों का जिक्र 10 मार्च की स्टेटस रिपोर्ट में था, एसआईटी की जो स्टेटस रिपोर्ट है उसमें उनसे पूछताछ किए जाने का जिक्र नहीं है, यानी कि उनसे पूछताछ नहीं की गई है। कैसा इस फटकार को आप किस तरह से देखते हैं? क्या कोई असर आपको लगता है इस फटकार के बाद जांच में होगा? हालांकि हरियाणा न्यूज ने भी ये सवाल 10 मार्च को उठाया था। नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात है कि जांच का ये विषय है और इस पर जांच होनी भी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, क्लियर हो पोजीशन। बाकी सच्चाई ये है कि अभी तक तो ऐसा कोई गवाह सामने भी नहीं आया जो ये बता सके कि वहाँ क्या हुआ, किस तरह से हुआ। ये कोई बातें और कल्पनाएं हैं। और अगर माननीय अगर कुछ चश्मदीद हैं भी अरविंद जी, मेरा ये कहना है, जो लोग मीडिया में आ रहे हैं, हरियाणा न्यूज ने खुद कुछ चश्मदीदों से बात की थी और उन चश्मदीदों ने यह भी बताया था कि पुलिस की तरफ से कहीं ना कहीं दबाव और इस पूरे मामले से दूर रहने का जो है वो बार बार संकेत दिया जा रहा है या इस तरह का दबाव बनाया जा रहा है। इस तरह के भी खुलासे हुए थे। लेकिन एक ओवरऑल अगर पर्सपेक्टिव देखें, ठीक है, दूध का दूध और पानी का पानी जब जांच होगी तभी हो पाएगा, और जांच निष्पक्ष तभी होगी तब तमाम एलिमेंट्स को आप शामिल करेंगे। एक एलिमेंट्स चश्मदीद भी हैं जो मीडिया से तो मुखातिब हैं, लेकिन पुलिस उन तक नहीं पहुंच रही है। जी नहीं, हमारी पार्टी ने तो विधानसभा में भी ये कहा था कि इस पूरे मामले का, इस जो आरक्षण का जो आंदोलन है, इसके बाद जो भी घटित हुआ, चाहे वो मुरथल का मामला हो या और भी जगह जो भी हुआ, रोहतक में या सोनीपत में, उन सबको लेकर न्यायिक जांच करनी चाहिए और उसके बाद सारी स्थिति अपने आप स्पष्ट हो जाएगी।
सरकार बचती रही मजबूरन। जब अभय सिंह चौटाला जी ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा उसके बाद फिर न्यायिक जांच के लिए हाँ करी, और अभी तक तो कोई स्पष्ट कुछ नजर भी नहीं आ रहा किस तरह से। आपको क्या लगता है अरविंद जी, ये पूरा जो मामला है, क्योंकि सरकार पर भी आरोप लगते रहे कि वो भी शुरुआत से ही इस मामले को सिरे से खारिज कर रही थी कि हाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस का जो काम होता है, जांच का जो काम होता है, SIT का जो काम होता है, आपको लगता है वो ठीक से काम हुआ है अब तक? नहीं, सरकार ने जांच तो किसी तरह से अभी तक कराई ही नहीं है। सरकार तो बचती रही है, पर सरकार के भी दो रूप हैं। एक रूप तो वो है कि किसी भी विषय की जांच मत कराओ, और दूसरा एक चेहरा ये है कि आरोप लगाते रहो। पीछे रामविलास शर्मा जी का बयान आया था इसी मुरथल मामले पर कि मेरी जो दिवंगत जो जज है उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा मुझे कोई सबूत मिले। तो इस तरह के बयान ये देकर इस मामले को उलझाते तो रहे, परंतु जांच से बचते रहे ताकि सच्चाई सामने न आए और गुमराह किया जा सके। बहुत शुक्रिया अरविंद भारद्वाज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हाईकोर्ट ने मामले की CBI की तरफ भी इशारा कहीं ना कहीं यहाँ पर किया है और सीधे पुलिस पर यह सवाल उठाए कि अब तक उन चश्मदीदों तक पुलिस क्यों नहीं पहुंच पाई है। फिलहाल विशेष में इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। da 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 da